हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। इस वीडियो में हम मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो करेंगे जो थोड़ा ट्रिकी हैं। मतलब देखने में आपको लगेगा आपने एनसीईआरटी में हो सकता ना किया हो, ठीक है, और आपको थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज बेस्ड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है मैक्सिमम मिनिमम का, क्या कि आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, जीरो करना है, फिर उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा, और पॉजिटिव आती है तो मिनिमा। यही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। सेक्टर तो जानते हो ना, सर्किल का क्या होता है। जैसे ये सर्किल है, अगर मैं कुछ पार्ट ले लूं इस तरीके से रेडियस और आर्क के बीच का, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इससे ये बोला गया कि एक 20 सेंटीमीटर का वायर है, इससे एक सर्किल का सेक्टर बनाया गया इस तरीके से, ये बनाया गया, ठीक है। द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय दिस वायर, यानी इस वायर से कितना मैक्सिमम एरिया बन सकता है वो आपको बताना है। तो अब एंगल तो हमें पता नहीं है कितना बनेगा, रेडियस आर ले ली। तो हमें इतना जरूर पता है 10th क्लास से कि एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला होता था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता था। अब प्रॉब्लम है, ना तो हमें थीटा पता है ना रेडियस पता है, समझ रहे हो ना। तो इस क्वेश्चन में अभी हमें रेडियस पता है ना हमें थीटा पता है, दो वेरिएबल हैं। और आपने यही सीखा है मैक्सिमम मिनिमा में कि ऐसी कोई कंडीशन लगा लो जिससे कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? वन वेरिएबल में। अब यहां पे दो हैं, थीटा और आर। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा? तो देखो, ये 20 सेंटीमीटर का जो वायर है, इसी से ये सेक्टर बनाया गया है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर होगा, यस और नो। यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर वो कितना होगा? 20 के इक्वल होगा, क्योंकि इस लेंथ से ही बनाया गया सेक्टर को। अब सेक्टर में क्या क्या आ रहा है तो देखो, इधर रेडियस है, इधर रेडियस है, तो आर प्लस आर, तो ये और ये लेंथ मिलके तो पेरीमीटर में 2r आ जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट कौन सा है याद करो थोड़ा सा। इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ आर्क। इसका कुछ फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या? याद करो थोड़ा सा। क्या इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता था, इक्वल टू 20, इक्वल टू 20। समझ में आया इतना? इसी को बोलते थे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, इसी को बोलते थे लेंथ ऑफ आर्क। यहां तो समझ में आ गया अच्छे से, पक्का? ओके, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो गया? ये r प्लस आर 2r, और लेंथ ऑफ आर्क का ये हो गया। तो एक काम करते हैं, यहां से थीटा अपॉन 360 ये निकाल के यहां पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा रेडियस के टर्म में सारा कुछ, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2r को इधर भेज दो, तो 20 माइनस 2r हो जाएगा। इस 2r को इधर भेजा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो फाइनली थीटा अपॉन 360 के लिए कितनी आ जाएगी? 20 माइनस 2r, 20 माइनस 2r अपॉन 2 पाई आर, डिवाइड में कर दो। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो थीटा अपॉन 360 के लिए। अब देखो, इस टाइप के उससे तो क्वेश्चन नहीं किया होगा ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, जबकि आपने एनसीईआरटी भी किया होगा और भी पीवाईक्यू करे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का हो गया, ठीक है। सोचा नहीं होगा आपने यार ऐसा भी कर सकते थे। चलो थीटा अपॉन 360 को पुट करते हैं यहाँ। तो थीटा अपॉन 360 ये है 20 माइनस का 2r अपॉन 2 पाई आर, और मल्टीप्लाई में पहले से पाई आर स्क्वायर है, तो पाई से पाई कटा, आर से आर भी कट गया। ऊपर दोनों में 2 मिल रहा है कॉमन, तो 10 माइनस आर बचेगा। एक हमारा आर बचा हुआ है, नीचे 2 है, तो 2 से 2 भी कट गया। चेक करो क्या आपका इतना आंसर आ गया यहां तक। यहां तक क्या आपका सेम आया? जरा चेक करें। और अगर आपका इतना आ गया है, ठीक है, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मतलब हमारा जो एरिया आ गया है वो आ गया है 10 माइनस आर इंटू आर। एरिया क्या आ गया है? 10 माइनस आर इंटू आर। क्या ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया? तो डिफरेंशिएट कर दो। जब भी हमारा कोई क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी ए बाई डी आर कितना आएगा? इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो 10 माइनस आर, आर का डिफरेंशिएशन 1, फिर आर बाहर आएगा, 10 का 0, आर का 1, ये माइनस है तो -1 होगा। तो
कितना हो जाएगा ये देखो, dA बाई डी आर इक्वल टू 10 माइनस आर, और ये भी माइनस का आर, तो क्या ये 10 माइनस 2r हो गया dA बाई डी आर। अब ये सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, इसको ब्रैकेट में दे दो, मैं हमेशा ब्रैकेट लगाता हूं। फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसको जीरो कर दो, तो 0 इक्वल टू 10 माइनस 2r, तो 2r को इधर करोगे तो 2r इक्वल टू 10, तो क्या r की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्या r हमारा 5 आ गया, रेडियस 5 आ गया। ओके, अब हमें ये देखना होगा, क्योंकि हमें ये भी करना ना कि मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे डिसाइड होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं r के रिस्पेक्ट में, तो कर देते हैं इसका, 10 का 0 हो गया, r का 1 होता तो -2 आएगा, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे एरिया क्या है, एरिया विल बी मैक्सिमम। यही तो सीखा आप लोगों ने कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो एरिया कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये भी हो गया। फिर आपसे बोला था फाइंड एरिया, हमें मैक्सिमम एरिया बताना भी है, ऑप्शन देख रहे हो ना, एरिया फाइंड आउट भी करना है। तो एरिया हमारा देखो ये था, इसमें रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, रेडियस कितना था 5, आ जाएगा एरिया। तो एरिया इक्वल टू हमारा कितना है 10 माइनस आर इंटू आर, तो 10 माइनस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है इस तरीके से, बी पार्ट है क्या, आया समझ में, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच थी, मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ा और थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये सब 10th क्लास में जो यूज करते थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया हो, इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। अब तो इसमें क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब ये मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन कहां से आया, ये मैक्सिमम मिनिमा का ही क्वेश्चन है। भाई किसी चीज को मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब होता है, क्या आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। अब ये ax प्लस by को बोल दिया, तो एक काम करो, इसको कुछ मान लेते हैं, शुरू होता ना LHS में कुछ लेना पड़ता है, तो इसको क्या ले लें, कुछ भी ले लो, s लिख दिया मैंने, आप चाहो तो कुछ और लिख लो, z ले लो या p लिख लो, कुछ भी लिख लो इसको, क्यों डिफरेंशिएट करना है ना इसलिए, ठीक है। तो मैंने p ले लिया, चलो, तो p इक्वल टू दिस, हमें इस p की मिनिमम वैल्यू बतानी है, समझ लो। अगर मैंने इसको लेट कर लिया कि ये p के बराबर है, तो अब मुझे इस p की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मिनिमम करने के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहां पे दो वेरिएबल है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तो वो कहां से कन्वर्ट होगा, यहां से। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो y कितना आएगा, सी स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, पुट कर दो, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो p इक्वल टू आ गया ए एक्स प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स का आ जाएगा a, क्योंकि x का 1 होता है, बी सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अब ये कुछ नहीं तो ये 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं अलग से करके दिखा देता हूं। 1 अपॉन एक्स का मतलब है x की पावर -1, और x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, यानी -1 x की पावर -2, यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये लिखा था, तो वो 3-4 स्टेप लेता है, तो याद रखो, ये नहीं रहे तो लिख लिया करो रफ वर्क में साइड में, आपको 12th क्लास में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना आ गया। तो ये फाइनली हमारा आ गया a, ये माइनस बीच में दे दो, बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी पी बाई डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, इसको ब्रैकेट में दे दो। अब इसको जीरो कर देंगे और यहां से x किलो निकाल लेंगे, तो अब हम करने वाले हैं डी पी बाई डी एक्स को जीरो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये जीरो हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में जाएगा बी सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, बी सी स्क्वायर अपॉन ए। तो अगर हम स्क्वायर रूट कर दें दोनों साइड, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बी पे तो लग जाएगा स्क्वायर रूट, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी सी आ गया, और नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो फाइनली एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक्स तो आ गया। अब आपको मिनिमम वैल्यू इसकी पता अगर करनी है तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो हम डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे।
तो कैसे आएगा, देखो ए तो कांस्टेंट टर्म है 0 माइनस बी सी स्क्वायर कांस्टेंट है। अब ये कुछ नहीं तो 1/x² है ना, तो 1/x² का डेरिवेटिव कितना होता है, -2/x³ होता है। अब आपको सब कैसे आ गया, तो मैं करके दिखा देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ 1/x², यानी डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2, लगाओ x की पावर n का फॉर्मूला, n x की पावर n -1, तो -2 x की पावर -3, तो आगे देखो -2/x³। वो तो 3-4 स्टेप लेता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आप लोग भी रफ में कर लिया करो, लिख दिया करो, 12th क्लास में चलता है, ठीक है। आगे से अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 2bc² क्या ये पॉजिटिव आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो p है यानी कि ax प्लस by विल बी मिनिमम। आया समझ में, हमें मिनिमम करना था, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कर दिया। अब मिनिमम वैल्यू बतानी भी है, तो भाई p में हम क्या करेंगे, x और y के लिए पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है, x और y के लिए पुट कर देंगे। क्लियर है क्या, चलो पुट करते हैं। हमारा x कितना है, ये है x हमारा इतना है, ठीक है। तो पहले तो आप इतना नोट कर लो, फिर मैं इधर कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। देखो तो हमारा p है ax प्लस by, और y की वैल्यू कितनी है, c²/x है। देखो ये c²/x। अब यहां पे दोनों में x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं, तो p = a, x की वैल्यू कितनी है, √b² इंटू c प्लस bc²/x की वैल्यू यहां रख दो, √b c/√a, ठीक है, रख दी मैंने वैल्यू। तो p = a और √a है, तो a को हम लिखेंगे √a इंटू √a, एक √a कट जाएगा तो √a आ जाएगा, √b और ये c, देख लो ये एक रूट कट गया ना, प्लस ये √a ऊपर पहुंच जाएगा, चलो ऊपर पहुंचा दिया। ये b और √b है, तो इस √b से एक √b कट जाएगा, तो यानी √b बचेगा। c से एक c कट गया तो c बचा, बाली इतना ही बचा तुम्हारा, देख लो रूट कंबाइंड होकर √ab आ जाएगा। यहां पे भी √b और √a है, तो ये √ab हो जाएगा, और c, क्या ये दोनों चीजें सेम है, तो ट्वाइस ऑफ √abc आ जाएगा आंसर। तो हमारा फाइनली p, हमने p किसको लिया था, इसको लिया था, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो ये आ गई हमारी 2√ab इंटू c। क्या आपको समझ में आया, नोट कर लो, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन तो दूसरा abc में था, तो कंफ्यूजन भी बहुत होती है, लेकिन ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, और अच्छे से और बढ़िया से आप नोट करें और खुद से अप्रोच बनाने की कोशिश करें आने वाले क्वेश्चंस में। और दूसरा, अगर आपने ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं करी, कर लो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप एक बार ऐप पे चेक कर लेना, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है और कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये आया आपके लिए बहुत कमाल का क्वेश्चन, जरा देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका देखो क्या गिवन है, पढ़ लो पहले। एक तो ये 2 बार आया है, 2016 में, 15 में, और इनमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। तो एक तो बात हो रही है सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात हो रही है, जिसमें LBH दे रखा है, एंड स्फीयर इज गिवन, मतलब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और स्फीयर का सरफेस एरिया वो हमें गिवन है। गिवन मतलब कांस्टेंट लेते हैं, याद है अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी है, के बराबर लिख देंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी इनका वॉल्यूम, यानी स्फीयर का और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उनका सम हमें मिनिमम प्रूफ करना है। और साथ के साथ एक और कंडीशन प्रूव करना है कि जो x है वो 3 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ स्फीयर के, मतलब हम अगर स्फीयर की रेडियस को r ले लेंगे तो वो 3 टाइम्स करना होगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर वॉल्यूम, हमें फिर मिनिमम वैल्यू बतानी भी है वॉल्यूम की। इस वाले पार्ट में क्या है जो और करके है, सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड क्यूबॉइड विथ साइड दिस इज कांस्टेंट, वही पहली लाइन होगी। सो दैट सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मिनिमम, यानी वॉल्यूम को हमें मिनिमम करना है, और x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, और x को प्रूव करना है कि वो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है। यानी यहां तक ये क्वेश्चन है। इस वाले पार्ट में एक्स्ट्रा चीज क्या है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर वॉल्यूम वो निकालना भी है। इस वाले
और वाले पार्ट में नहीं निकालना है, तो हम तो निकाल देंगे, तो हम पूरा काम कर देंगे कंप्लीट ये वाला पार्ट। ठीक है, क्या आप इतना समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या है? एक बार वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करो, कुछ खुद से समझो, क्या क्या तुम्हें खुद से समझ में आ रहा है कि हाँ इतना तुम कर ले रहे हो, और जहां अटक रहे हो वहां से वीडियो सॉल्यूशन देखो। तो ये एक अप्रोच होती है करेक्ट वे, ये नहीं कि बस मैं अब एक्सप्लेन करूं, मैं ही फिर पूरा कर दूं और आप लोग छाप लो, तो यार आपकी अप्रोच नहीं बनेगी फिर उस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि भाई आप खुद से पहले ट्राई किया करो। चलो पढ़ लिया आपने कोई क्वेश्चन? तो देखो ये क्या है, तो यहां पे हमारे पास एक है क्यूबॉइड, एक है हमारे पास क्यूबॉइड और एक है स्फीयर। तो हम स्फीयर की रेडियस को r मान लेते हैं और क्यूबॉइड का l BH होता है ना, तो हमें देखो साइड दे रखी है, तो l हम ले लेते हैं x, पहली लेंथ जो दे रखी है, b हमारे लिए हो गया 2x और थर्ड लेंथ हमारी हाइट हो जाएगी x/3। ठीक है, तो ये LBH लिख लिया क्योंकि सारा खेल LBH का होता है। स्फीयर का रेडियस हमने r ले लिया। अब पहले जो हमें गिवन था वो क्या था? सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो हमें गिवन है। गिवन का मतलब हम लोग क्या लेते हैं? k के बराबर लेते हैं, k के बराबर लेते हैं। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? ठीक है, वो होता है 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस का HL, यही होता है। और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², अगर रेडियस r है, इक्वल टू k। क्या कुछ ऐसे ही आएगा? चलो अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो क्या क्या करना है। ठीक है, अब LBH पुट कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ L, L है हमारा x, B हमारा है 2x प्लस B हमारा है 2x और ये है x/3 प्लस H हमारा x/3 और L हमारा x, ये इतना आ गया, प्लस 4πr² इक्वल टू k। तो ये कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ 2x² प्लस का 2x² अपॉन 3 प्लस का x² अपॉन 3, यही आएगा, प्लस का 4πr² इक्वल टू k। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 यहाँ पे एलसीएम लिया तो 3 2 6x² प्लस 2x² प्लस x² प्लस 4πr² इक्वल टू k। तो इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं जिससे कि फिर आगे करते जाएं हम लोग। अब ट्वाइस ऑफ 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9x² अपॉन 3 प्लस का 4πr² इक्वल टू k। तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 2 जा 6x² प्लस 4πr² इक्वल टू k। फाइनली सिंप्लीफाइड होके ये रिजल्ट आ गया है। अब r को सब्स्टिट्यूट करेंगे या x को, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब हमें बेसिकली करना क्या होगा, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं यहां। अब हम करते हैं, हमें बेसिकली वॉल्यूम, सम ऑफ वॉल्यूम को, यानी वॉल्यूम लिखें अगर हम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी इन दोनों का जो सम है वो हमें मिनिमम करना है, मैक्सिमम मिनिमम करना है ना शायद। वॉल्यूम का जो सम है वो हमें, हाँ वॉल्यूम का सम जो है मिनिमम करना है। ठीक है, तो चलो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³, यही होता है। चलो L कितना है हमारे पास? हमने L कितना लिया देखो, L हमारे पास कितना था? L हमारा x है, देखते जाओ, L हमारा x है, B हमारा 2x है और H हमारा कितना? x/3, x/3 है। ठीक है, प्लस 4/3πr³। तो ये कितना आ गया देखो, 2x³ अपॉन 3 आ गया, 2x³ अपॉन 3 प्लस 4/3πr³। अब देखो ये हमारा वॉल्यूम है जिसको हमें मिनिमम करना है। अब ये मैंने आपको सिखाया, जिस चीज को आपको मिनिमम या मैक्सिमम करना है वो हमारा सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, यानी कि या तो कंप्लीट r में हो या कंप्लीट x में हो। तो भाई ये तो चलो x निकाल लो यहां से या फिर r निकाल लो, ये तुम्हारी मर्जी है, किसी एक को निकालना पड़ेगा, या तो r निकालो या x निकालो। अगर x निकालोगे तो ये इधर जाएगा और 6 डिवाइड में आएगा और फिर आपका स्क्वायर रूट में जो भी है, या फिर r निकालोगे तो ये इधर माइनस होके, तो कोई एक चीज निकाल, चलो r निकाल देते हैं। ठीक है,
आर निकाल के कर लेते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है, नोट करते चलो साथ के साथ, वीडियो पॉज कर करके समझते भी चलो क्या क्या हो गया है। तो चलो हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसको इधर भेजा यानी माइनस का 6x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर 1/2 ये आएगा, ठीक है, पावर क्या आएगा 1/2, ठीक है, समझ में आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो आर की, यहाँ पे बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, देखो। तो ये तुम्हारा है v इक्वल टू 2/3x³ प्लस 4/3 पाई, आर की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं हम लोग, के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर है 1/2, और पहले से पावर 3 है और यहां पावर 1/2 है, तो इसको पावर जब 3 दोगे तो फाइनली 3/2 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि देखो r को हमने सब्स्टिट्यूट करा, यहां पावर 1/2 है लेकिन इसकी पावर 3 है ना, तो 3/2 बन गया फाइनली, ठीक है, ओके जी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और अब आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए भाई, ये देखो, नहीं तो छोटा मोटा अगर डिफरेंशिएशन तुम्हें नहीं आता होगा ना तो तुम कर नहीं पाओगे, फिर इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई देखते हैं, तो dv/dx बहुत ध्यान से करना, डिफरेंशिएशन चेन रूल अच्छे से आना चाहिए। 2/3 x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4/3 पाई कांस्टेंट टर्म है भाई, कांस्टेंट हो गया। अब चलो इसमें लगाओ, ये हमारा पूरा x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, n, ये पूरा x मान लेंगे पावर n-1, यानी कि के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यही होगा। फिर अंदर वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी डिफरेंशिएशन करना होगा के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई का, ठीक है। देख लो, मैं थोड़ा और इधर कर देता हूं, देख लो इसका, मैं फिर से रिपीट भी कर देता हूं। देखो 2/3 x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 4/3 पाई, x की पावर n का फॉर्मूला n समथिंग की पावर n-1, डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला पार्ट। देख लो मैंने सारे स्टेप लिखे, स्किप नहीं कर रहा हूं, जिससे आपको सारे को समझ में आए। तो देखो कितना बचा, dv/dx इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया 2x स्क्वायर प्लस 3 से 3 कटा ट्वाइस, ये कट जाएगा 2 पाई बचा, 2 पाई ब्रैकेट, यहां बचा के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर 3/2 माइनस 1 क्या बचेगा 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म में, डेरिवेटिव से बाहर कर दो, यानी 1/4 पाई तो बाहर आ गया। के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि के तो कांस्टेंट है, माइनस 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है, तो हो गया फाइनली कंप्लीट। तो dv/dx कितना आया 2x स्क्वायर। अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो पाई से पाई तो कट गया, ठीक है, और 2 से 2 2 जा 4 और 2 से ये 2 उड़ गया, तो क्या बचा अब हमारा, एक ये टर्म बचा, और यहां पे सिर्फ माइनस का 6x दिख रहा है, कितना दिख रहा है, तो माइनस का 6x मैं पहले लिख लेता हूं और मल्टीप्लाई में ये लिख देता हूं। आप ये स्टेप जरा खुद देख लें, कुछ ऐसा आपका आ गया क्या, चेक कर लो, क्या 2x स्क्वायर माइनस यहां 2 कट चुका है तो 6 बचा और x बचा, तो माइनस का 6x मैंने पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई में हम रीअरेंज तो कर ही सकते हैं ना, और इसको फिर ये लिख दिया, ठीक है। बाकी कुछ तो नहीं बचा ना, ये कट ही गया, पाई भी कट गया, ये कट चुका है, ये भी कट गया, सब कट गया है। तो भाई यही हमारा आया सिंप्लीफाइड रिजल्ट, ठीक है, सिंप्लीफाइड रिजल्ट हमारा यही आया। अब इसमें और कुछ आप नहीं कर सकते, क्या करोगे इसमें, ये पावर 1/2 लगी हुई है, तो अब आप ऐसा कुछ इसमें कर नहीं सकते हो। अब आपको इसको ब्रैकेट देके छोड़ना होगा, ठीक है। ये हम जैसे हमेशा की तरह क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, और अब हम इसको करेंगे 0, क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। तो भाई चलो 0 करते हैं, तो भाई हमने dv/dx को कर दिया 0, और यहां से देखते हैं कुछ रिलेशन निकालते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x
ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर है 1/2। इस टर्म को राइट हैंड साइड मतलब इधर कर देते हैं, ठीक है, LHS में। तो ये 6x के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर 1/2 इक्वल टू क्या, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा, देख लो। ठीक है, यहां तक देख लो। मैंने इसको इधर कर दिया और इसको इधर ही रहने दिया। अब यार यहाँ पे k निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है, k। अच्छा, ये मैंने डिसाइड कैसे करा k निकालना है, क्योंकि इसमें एक रिलेशन चाहिए ना x और रेडियस का, और जब भी रिलेशन निकालना होता है तो हम k निकाल लेते हैं और k को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहां करेंगे, अब मेरा रिलेशन तो ऊपर निकल गया, अभी मैं निकाल दूंगा इसको, वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक रिलेशन मैंने लिख रखा ना k वाला, उसमें यूज कर लेंगे। लेकिन k निकले कैसे, तो भाई उसके लिए तो हमें ये पावर 1/2 हटानी पड़ेगी, तो स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बोथ साइड। तो करते हैं स्क्वायर बोथ साइड। तो 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 1/2 हट जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई बचेगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 x की पावर 4, कुछ ऐसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देख लो। तो कितना हो गया ये देखो, ये तुम्हारा कैंसिल होगा, देखो 4 से 9 टाइम्स ये कट जाएगा, और x स्क्वायर से ये x की पावर 4 उड़ जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड में भेजते हैं। तो k माइनस 6x स्क्वायर ये वाला टर्म, ठीक है, इक्वल टू ये पाई मल्टीप्लाई में भेजते हैं, तो 4 पाई x की पावर 4 अपॉन, यहां से जो, अच्छा 4 मैंने काट दिया ना, हाँ तो 4 तो कट ही चुका है, ये 4 तो पहले से ही है, पाई भेज दिया, यहां जो 9 है वो नीचे आ गया, और x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो कितना बचा यहां पे, इस 6x स्क्वायर को इधर भेज दो, तो k स्क्वायर की लो आ गई हमारी, और ये x स्क्वायर काट देगा, तो ये बचेगा 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, एक x स्क्वायर काट दिया, और ये प्लस का 6x स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। ये फाइनली हमारी k स्क्वायर की वैल्यू एक आ गई है, जो कि आपको हेल्प करने वाली है। कहां से, तो एक आपको रिलेशन मैंने निकाल रखा है, देखो इधर, बड़े अजीब, मतलब थोड़े होते हैं खतरनाक क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो ये रिलेशन हमारे पास है के स्क्वायर वाला, ये एक्स भी है, आर भी है, और के स्क्वायर भी है। यहां के स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक्स और रेडियस में आंसर आ जाएगा, और आपको प्रूव भी करना है कि एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो भाई अब ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, अब कैसे पुट करें, ये बड़ा हमारे समझ ली समस्या है। चलो इसको याद कर लेता हूं माइंड में, आपके पास तो नोटबुक में लिख लिया होगा। 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है ना, ठीक है। 6 क्या है, 6x स्क्वायर, हमारे पास रिलेशन है 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब के स्क्वायर के लिए ये निकाल रखी है, इधर पुट करूं, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो भैया 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, तो हमारा फाइनली आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 आ गया। स्क्वायर रूट कर दो तो क्या आर इक्वल टू एक्स बाई 3 आ जाएगा, स्क्वायर हट गए, 9 3 का स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर हटा दो, तो क्या फाइनली देखो x इक्वल टू आ गया 3r। अगर आप सही से करोगे कैलकुलेशन आपके आंसर आएंगे। तो क्या हमने प्रूफ कर दिया कि x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो आंसर है यस। तो कहीं भी दिक्कत हुई है वीडियो को पीछे ले जाओ, कर लो आराम से कवर। अब तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम को मिनिमम भी तो करना है, और मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढते कहां हमने किया था, ठीक है, मैंने ब्रैकेट दे देता हूं हमेशा, तो वो ब्रैकेट कहीं लगा होगा, ये है भैया ब्रैकेट। देखो अब आया समझ में मैं क्यों बोलता हूं ब्रैकेट में बनाओ, क्योंकि खुद ही भूल जाओगे कहां निकाल रखा भैया, ये निकाल रखा देखो मैंने साफ साफ, तो आपने लाइन से कर रखा होगा, आपको दिख जाएगा, मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो फाइनली मेरा डीवी बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो कितना है, डीवी बाई डी एक्स हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x स्क्वायर माइनस 6x के स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। हमें इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करना है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो मिनिमा, ठीक है। तो भाई डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू
2x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 6x। चलो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो इसमें लगेगा चेन रूल, ये पूरा हम x मानेंगे और x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो n x की पावर n माइनस 1, तो k² माइनस 6x² अपॉन 4 पाई की पावर n माइनस 1। फिर इस अंदर वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि k² माइनस 6x² अपॉन 4 पाई का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो कितना आ रहा है यहां से, ये हो गया 4x, ये 2 से कट जाएगा 3x आ जाएगा, ये तुम्हारा है k² माइनस 6x² अपॉन 4 पाई की पावर माइनस 1/2। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, k² का 0, x² का 2x, यानी माइनस का 12x आ जाएगा, ठीक है। तो 4x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, बस प्लस ही तो चाहिए था। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, x और ये x² हो गया, और मल्टीप्लाई में है k² माइनस 6x² की पावर माइनस 1/2। ये भी पॉजिटिव टर्म है, प्लस लगा है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। यहां पावर कुछ भी हो, अंदर वाला टर्म पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो ये, क्योंकि देखो 3 की पावर माइनस 1/2 भी हो ना, तो ये 1/3 की पावर 1/2 हो जाता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो यानी ये पूरा रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो गया। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, याद रखना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है। ये नहीं कि तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, इसको नहीं करना, बस पॉजिटिव दिखना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम जो है हमारा मिनिमम हो गया, वॉल्यूम इज मिनिमम। चलो इतना काम हो गया, हमने वॉल्यूम को मिनिमम भी कर दिया, x = 3r भी कर दिया। अब बोला था वॉल्यूम फाइंड आउट भी करो भाई। अब आ जाओ कहां हमने वॉल्यूम निकाल रखा है, इसको नोट करो। अब आते हैं वॉल्यूम कहाँ निकाल रखा है, वहाँ पे हम पुट कर देंगे बस वैल्यू, ठीक है। तो वॉल्यूम कहाँ है भाई हमारा, भाई ये है ना वॉल्यूम, देखो ये है। यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन करा था, यहाँ हमने आर पुट करा था ना, आर की वैल्यू, तो ये था हमारा वॉल्यूम। तो इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ से अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारा था 2/3 x³ प्लस 4/3 पाई आर। हमारा x = 3r आया था ना, तो r कितना हो गया x/3। तो यहां पे r को अगर हम x/3 रख दें तो पावर 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि r³ है। अब आप कहोगे सर आप x के टर्म में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में x ही तो दे रखा था, r थोड़ी ना दे रखा था, तो r को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो भाई, हमें अपना आंसर x के टर्म में देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो चीज गिवन होती है उसी के टर्म में आंसर लिखते हैं, r के टर्म में थोड़ी लिखोगे आंसर, इसलिए मैंने r को चेंज कर दिया, ठीक है, ये r। अब इसको सॉल्व कर लो तो बस हमारा आंसर हो गया। 2/3 x³ प्लस 4/3 पाई x³ अपॉन 27। अब यहां पे कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले सकते हो, 2/3 मिल रहा है कॉमन, x³ भी मिल रहा है कॉमन, तो यहां से बचा 1 प्लस यहां से तुम्हारा 2/3 अगर चला गया तो 2 एक बच जाएगा, फिर पाई बचेगा, x³ तो बाहर चला गया और 27 भी बचेगा। तो ये आंसर हो गया। लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो कर लेते हैं, फिर फाइनल आंसर लिख देते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लो, और सिंप्लीफाई करके पाई की वैल्यू भी रख देते हैं। तो फाइनली कितना आएगा, देखो 2/3 x³ मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे है 27, ठीक है। करो सॉल्व भाई इसको, और करते जाओ सॉल्व। तो 2/3 x³ 1 प्लस 44 अपॉन, ये कितना आ रहा है 7 7 जा 49, 1 कैरी, सॉरी 4 कैरी, 7 2 जा 14, 189। तो 189 एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो 2/3 x³ 189 एलसीएम लिया तो 189 प्लस 44, ठीक है। तो 2 अब ये 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2/9 3 जा 27, 2 कैरी 24 26, 2 कैरी 567, और इसको 2x³ मल्टीप्लाई ये कितना आ रहा है 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 8 प्लस 4 12, 13, 1 कैरी 233। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 466 x³ अपॉन
567 आ रहा है क्या, 466 अब x³ अपॉन 567। तो हो सकता है कभी कल के दिन कोई क्वेश्चन दूसरा आ जाए उसमें प्रूफ करने को बोल दें, इसलिए मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, और आप भी कर देना पेपर में, यही इसका आंसर है। तो फाइनली बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया पूरा सॉल्व, और आप लोग भी सीखने की कोशिश करो, अप्रोच बनाओ इस क्वेश्चन में, कैसे अप्रोच करते हैं एओडी के क्वेश्चंस को, और एक बार अप्रोच बन गई तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या, पक्का? तो इसको नोट कर लें, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। ठीक है, आपने इससे क्या क्या सीखा और कैसा लगा ये वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।